दिल्ली शराब नीति घोटाले में एक एक करके आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल जा चुके हैं और अब मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी ने केजरीवाल को समन भेज उन्हें 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वो नहीं गए। उन्होंने एक चिट्ठी के जरिए समन का जवाब ईडी को दिया। उन्होंने ईडी की कार्रवाई को गैर कानूनी तक बता दिया। यहाँ तक कि उन्होंने समन को वापस लेने के लिए दिवाली और मनोज तिवारी के एक बयान तक का हवाला दिया और फिर वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए निकल गए। अब ईडी को जवाब में केजरीवाल ने क्या क्या लिखा है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो केजरीवाल ने ईडी से एक सवाल किया। उन्होंने जांच एजेंसी से पूछा, समन में ये साफ नहीं है मुझे किस रूप में बुलाया गया है, गवाह के तौर पर या आरोपी के रूप में। समन की कोई वजह नहीं बताई गई है। इसमें यह भी नहीं बताया गया है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर बुलाया गया है या दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने की वजह से। ईडी को 2 पेज के लेटर में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने आगे कहा, आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक और स्टार प्रचारक होने के नाते मुझे चुनाव प्रचार के लिए यात्रा करनी पड़ती और आपके अपने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन प्रदान करना पड़ता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे पास शासन और आधिकारिक प्रतिबद्धताएं हैं, जिनके लिए मेरी उपस्थिति आवश्यक है। खास तौर पर नवंबर के दूसरे हफ्ते में दिवाली त्योहार को देखते हुए। उन्होंने आगे कहा, ये समन राजनीति से प्रेरित है। 30 अक्टूबर की दोपहर से ही भाजपा नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि मुझे बुलाया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। उसी दिन शाम तक मुझे समन मिल गया। इससे प्रतीत होता है कि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए समन को बीजेपी के कुछ नेताओं को लीक कर दिया गया था। केजरीवाल ने मनोज तिवारी का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। केजरीवाल के इन आरोपों पर मनोज तिवारी ने भी टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में उन्हें जवाब दिया। देखिए, अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सवालों से घबराकर भाग गए। मन में चोर है, दिमाग में चोर है, स्वयं चोर है। सब कुछ क्लियर कट शीशे की तरह साफ हो गया है। मैं तो जब से एक केस सुना हूं तब से उम्मीद कर रहा हूं कि ये जेल जाएंगे, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं। इनके नेता तो सीधे घोषणा कर रहे हैं। आप आतिशी जी का पीसी उठा के देख लीजिए, राघव चड्ढा जी का पीसी उठा के देख लीजिए। ये घोषणा कर रहे हैं कि ये 30 तारीख को जेल जाएंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे। हम तो हमेशा जो भी पूछा है तो यही बोले हैं कि मेरी उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके पाप इनको जेल के अंदर ले जाएंगे। अभी इस बार जब ये ईडी की पूछताछ हुई है तो भी हमने यही कहा, ये सब मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा होना चाहिए, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा होगा, लेकिन उनके नेता तो कह रहे हैं कि ये जेल जाएंगे ही जाए। अब बताया ये जा रहा है कि केजरीवाल की चिट्ठी के बाद ईडी भी आगे की कार्रवाई की प्लानिंग कर रही है। माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही केजरीवाल को दूसरा नोटिस थमा सकती है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।